स्वागत है मेरे प्यारे विलर एकेडमी में। आज हम जो है बहुत ही खुश है और बहुत प्रसन्न है क्योंकि हमारे बीच जो है एक विद्यार्थी ही हैं और टीचिंग भी करते हैं और ये नीट निकाले हुए हैं। इनका नाम स्काई सर है और इनको मतलब इनका नाम सुरेंद्र कुमार यादव है पर इनको प्यार से हम लोग स्काई सर कहते हैं और इनके मित्र भी इनको स्काई ही कहते हैं और स्काई तो आप जानते ही हैं मतलब हाई। तो आज ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारा एक पॉडकास्ट। तो सभी को सुस्वागतम। सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए आज के इस एपिसोड। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमें यहाँ पे इनवाइट किए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आज जो है सर हम लोग कुछ बातें जो जानना चाहते हैं क्योंकि मेरा कहना ये है कि बच्चे जो है जो भी तैयारी करते हैं नीट के लिए, तो मैंने आपको इसलिए इनवाइट किया क्योंकि आपने नीट क्वालिफाई किया, पहली बात है। दूसरा मेरा ये मकसद था आज आपको इनवाइट करने का कि जो बच्चे सोचते हैं कि जैसे नीट हो जाएगा उसके बाद मतलब लाइफ सेटल हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आती रहती है बच्चों के मन में। तो हम चाहते हैं कि आज वो सारी बातें जो है खुल के रख दिया जाए, मतलब खोल के रख दिया जाए कि नहीं, आप नीट में जिस तरह से पढ़ रहे हो उस तरह से तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि जब आप मेडिकल में हो तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि चाहे आप कोई भी चीज़ प्रिस्क्राइब करो या कोई भी चीज़ करो, आपको याद नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। आप उस समय पेशेंट के सामने आप मोबाइल लेके आप सर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बिल्कुल इस सर। जी, तो इसी विषय में हम चलते हैं और सबसे पहला जो सर आज का सवाल है वो ये है कि आपका नाम स्काई कैसे पड़ा? क्योंकि बच्चे ये जानना ज़रूर चाहेंगे। सर, मेडिकल कॉलेज में आइएगा तो यहाँ पे पता चलेगा, हर चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में बोलना पड़ता है। यहाँ पे जब हम आए मेडिकल कॉलेज के अंदर तो दोस्त तो मतलब स्काई ही बोलना शुरू किया, क्योंकि जो मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार यादव, थोड़ा टफ है बोलना, थोड़ा हार्ड है लगता है लोगों को, इसीलिए स्काई ही बोलना शुरू किया और सब ने स्काई ही बोलता है और मुझे भी अच्छा लगता है। स्काई मतलब भी होता है, स्काई मीन्स है, अच्छा ही लगता है सर। जी, जी। तो ठीक है सर। आपने सर मेडिकल फ़ील्ड ही क्यों चुना? जैसे कि इंजीनियरिंग होती है या फिर बीएससी, नॉर्मली बच्चे बीएससी करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट किया कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, नीट के थ्रू ही बनना है? फाइनेंशियल स्थिति की वजह से या फिर आपको मतलब लगा कि गवर्नमेंट स्कूल में ही अच्छा मतलब कॉलेजेस में अच्छा पढ़ाई होता है? आखिर क्या वजह है सर? सर, बहुत सारा रीज़न है जिसके कारण हम मोटिवेट होकर मेडिकल फील्ड को चुने। सबसे पहला वजह ये रहा कि मुझे साइंस में या बायोलॉजी से जुड़ना बहुत पसंद है। बायोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बायोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, साइंस अच्छा लगता है। तो पहला वजह तो ये रहा। दूसरा वजह ये था कि मुझे लोगों से जुड़ना था। अब लोगों से जुड़ने के सबसे बेहतर तरीका ये है कि मेडिकल में आ गए, बहुत सारा लोग से जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाएगा और ये भी कारण रहा है। और तीसरी बात ये था कि समाज को सेवा करना, तो समाज सेवा भी यहाँ से मेडिकल फील्ड से कर सकते हैं। अगर अच्छा से एमबीबीएस कर लेंगे, पीजी कर लेंगे तो हम लोगों से जुड़ पाएंगे और समाज को सेवा भी कर सकते हैं। फ्री कॉस्ट जो इलाज होता है ये भी लोगों को कर सकते हैं। गरीबों को भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आजकल मेडिकल फील्ड आपको पता है कितना ज़्यादा यहाँ पे लूटा जा रहा है पैसा। तो गरीबों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। हम सोच रहे थे कि हम लोगों को कैसे हेल्प करें, तो मुझे लगा ये अच्छा तरीका है। अगर मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो हम लोगों से जुड़ जाएंगे, हेल्प करेंगे। और इकोनॉमिकली भी थोड़ा कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे आना पड़ा इस चीज़ में। तो सर एक चीज़ तो ये हो गया जैसे कि अब आप अगर मान लीजिए सर आप जैसे आज का परिदृश्य देख रहे हैं आप, जैसे आप तो मेडिकल में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि जैसे एचसी वर्मा हो गया, इस पे विवाद हो रहा है और वो कोई एक मतलब जो है कि रील्स बनाने वाली लड़की है उस पे, वो उस बच्ची ने मतलब जो है कि एक कुछ कार वगैरह खरीदा है और उस पे इतना सारा विवाद हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे एचसी वर्मा के पास पैसे नहीं हैं या फिर लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कार खरीद लेता है तो उससे उसका वैल्यू एजुकेशन से ज़्यादा हो जाता है, या कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा ले रहा है तो एजुकेशन जो है उससे ज़्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि मेन मकसद जो आजकल हो गया है लोगों का वो क्या पैसा कमाना ही हो गया? क्या एजुकेशन एकमात्र जरिया है पैसे कमाने का? क्या एजुकेशन हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग पैसा कमा सकें या फिर कोई और वजह है? आपको क्या लगता है, आपका क्या विषय है इस पे सर, टिप्पणी? आज मुझे लगता है आजकल का जो दुनिया है, मतलब अभी का जो समय है, दिखावा पे चलता है। लोग दिखावा ज़्यादा पसंद करते हैं, दिखा मतलब
खुद को दिखाना, स्टेटस शो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए कई तरीके के लोग हैं और सब जो मन में आता है वो करना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है ये सब चीज़ से हमें बचना चाहिए। और जो हमारा गोल है उस चीज़ पे अगर फोकस करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। जी, तो और एक बात जानना चाह रहा था सर, जैसे कि धीरे-धीरे चीज़ें जो ऐसा हो रही है कि रील्स काफ़ी एक्टिव हो गया, बच्चे भी बहुत देख रहे हैं, तो हम लोग धीरे-धीरे उस चीज़ को तो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, तो हम लोग इस चीज़ को सुधारने पे लगे हुए हैं। तो उस तरह से सुधारने क्या सर मेडिकल फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप अंदर में हैं, हम लोग तो बाहर हैं, तो क्या वो भी इस तरह के रील स्क्रॉल कर रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्योंकि हमें तो पता है क्योंकि हम एजुकेशनलिस्ट होने के नाते हमें भी पता है कि उस रील्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन पे। तो अगर कोई एक डॉक्टर जो ये सपना लेके आ रहा है कि वो गरीबों का हेल्प करेगा और वो अगर ऐसा देख रहा है कि लग्जरी घर दिख रहा है, लग्जरी सारे आइटम्स दिख रहा है, तो उसके मन में भी कहीं न कहीं तो आएगा ही कि मेरे पास भी हो। जी। तो वो तो कहीं न कहीं अपने मकसद से भटक ही जाएगा। तो क्या लगता है सर आप भी भटक जाएँगे या फिर आप बने रहेंगे? नहीं, नहीं, भटकना नहीं है, हमें तो बहुत कुछ करना है। आप जैसे बताएँ कि मेडिकल फ़ील्ड में भी बहुत कोई डाइवर्ट हो रहे क्या? हाँ, होते हैं यहाँ पे डाइवर्ट। और होता है क्या, ये माइंड का गेम है। बहुत कोई अब ऐसा हो गया है कि लोगों को पता नहीं, मतलब जो चीज़ करना चाहिए वो नहीं करके इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। तो मतलब इस चीज़ से बचना चाहिए मुझे लगता है। तो आप बचेंगे? हाँ, हम तो बचेंगे। अगर अगर इसमें लगे रहेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएँगे। तो जी। अगर हम सबसे अलग करना है, हुँ। तो सबसे पहले अपने पे टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। हमको लगता है कि अपने पे ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा कुछ अपने पे टाइम देना मतलब कि आप जिस फ़ील्ड में हैं, उस चीज़ को आप देखिए, वो चीज़ आप उस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए ना। तो जैसे कि अभी सर मतलब एक छोटा-सा मतलब सवाल था कि जैसे अभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो रील्स देखते हैं। गर्ल्स भी देख रही है, बॉयज़ भी देख रहे हैं और जब भी उनको मौका मिलता है तो रील्स देखते हैं। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है सर कि क्या लगता है कि ये रील्स उनको कितना डैमेज कर रहा है? उनकी पढ़ाई को क्या हेल्प कर रहा है या फिर उनको पीछे की तरफ लेके जा रहा है? बहुत पीछे की ओर ले जा रहा है ये रील्स देखना, क्योंकि ये देखिए माइंड का गेम होता है। अगर आप एक बार रील स्क्रॉल करना शुरू कीजिएगा ना, तो फिर टाइम का पता ही नहीं लगता है कि टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट हो गया। तो जो नीट का तैयारी कर रहा है उसको इस चीज़ से बचना चाहिए। और जितना ज़्यादा बचेंगे टाइम उसका उतना ज़्यादा ही बचेगा, और इस टाइम को अपने पढ़ाई में अगर देंगे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है रील्स से और सोशल मीडिया से नीट की तैयारी करने वाले छात्र को बचना चाहिए। बिल्कुल। सर एक और सवाल था सर आपसे क्योंकि मतलब आप अच्छा जवाब दे रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि और थोड़ा पूछ लेते हैं। जैसे नीट के लिए जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है, जैसे हमारा मैं बता देना चाह रहा हूँ कि बच्चों ध्यान से सुनिए। व्हीलर एकेडमी जो आपके लिए लेके आया है नीट के लिए एकदम परफेक्ट जो है मॉक टेस्ट, तो आप उसको लगाना ना भूलें। और हमारा सवाल सर स्पॉन्सर्ड बाय व्हीलर एकेडमी ही रहेगा क्योंकि ये मॉक टेस्ट किससे संबंधित है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे अच्छी बात है। तो सर मॉक टेस्ट कैसा रहता है कि जो नीट के बच्चे जो तैयारी करते हैं जैसे एमसीक्यूज़ होता है क्योंकि नीट में तो एमसीक्यूज़ आते ही हैं, तो उसमें एमसीक्यूज़ किस तरह से उनको हेल्प करता है जो वो पूरा स्टडी करते हैं वो उसमें वो एमसीक्यूज़ का क्या रोल रहता है, मतलब कितना परसेंट कंट्रीब्यूशंस रहता है एमसीक्यूज़? सर पहली बात कि जो मॉक टेस्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा छात्रों के लिए ज़रूरी है। मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर एक प्रॉपर मॉक टेस्ट करते हैं, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट करते हैं, तो आपका जितना भी चैप्टर आप मॉक टेस्ट में जो आ रहा है वो सारा कवर हो जाएगा शॉर्ट ऑफ टाइम में, मतलब कम समय में आपका सारा कवर हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है ना कि मतलब सारा सिलेबस का आ रहा है तो आपको वो चीज़ तो रिवीजन हो ही गया, लेकिन आपको दूसरा सीखने का ये मिलेगा कि हम गलती कहाँ से कर रहे हैं, तो सिली मिस्टेक कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ हमें मतलब सुधारने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ फ़ायदा यहाँ से मिलता है। मॉक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कि हम सिली मिस्टेक को सुधार कर सकते हैं, हम गलतियों से सीख सकते हैं, गलतियाँ कहाँ नहीं करना है। ये सब चीज़ से मतलब बचने के लिए गलतियों कहाँ नहीं हो, तो मॉक टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। जी, बिल्कुल। सर एक और बात जैसे कि आप तैयारी कर रहे थे और आपको अब नीट मिल भी गया और आप मेडिकल स्टूडेंट हैं अभी और आप डॉक्टर भी बन ही जाएँगे, एमबीबीएस आपका चल रहा है। तो सर इस दौरान में मतलब कुछ ऐसा हुआ क्या, घटना घटित हुआ है क्या कि जिससे कभी-कभी ऐसा लग रहा हो कि शायद मैं बहुत आसानी से और बड़े जगह पे चला जाता
या फिर मैं अभी छोटे जगह पे हूँ, या फिर इस तरह का कोई बातें चल रही है क्या आपके दिमाग में कि कुछ ना कुछ ज़रूर लूप होल्स रह गए कि मतलब और थोड़ा तैयारी करता तो शायद कुछ और जगह पे होता तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, इस तरह की चीज़ें चलती है क्या सर? सर जब स्टार्टिंग में आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो लगेगा कि यार मतलब हमेशा ड्रीम तो रहता ही है कि बड़ा से बड़ा कॉलेज मिले और मतलब अच्छा शहर में अगर कॉलेज मिले तो सब बच्चा का ड्रीम रहता है अच्छा शहर में कॉलेज मिले। लेकिन हाँ मतलब एडमिशन होने के बाद मतलब थोड़ा दिन तो रिग्रेट रहा कि थोड़ा और थोड़ा टाइम दे देते तो बेटर मिल सकता था। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर लिए और मतलब पहली बात कि एमबीबीएस आप कहीं से भी करो तो डिग्री तो सेम ही है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट हो कर लिए अपने आप को। बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे रहे हैं आप सर। तो एक और जो है मतलब जो सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ऐसे आप सब अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर जी। मतलब जैसे कि सबसे पहले जब आप इंटर करते हैं, जैसे बच्चों के लिए ये सब वहाँ बहुत ही एक्साइटमेंट होता है कि जैसे गेट पे जैसे ही जाते हैं कि 3 साल 2 साल जो भी आपने पढ़ाई किया, और उस समय कैसा मोमेंट रहता है कि जब गेट पे आप इंटर करते हो तो कैसा लगता है कि क्या बात है, अब फाइनली मुझे वो मिल गया जिसके लिए मतलब 2 साल 3 साल मैंने मेहनत किया था। क्या आपके साथ कैसा हुआ सर? आपको कैसा लग रहा था उस समय? अ, बहुत प्राउड मोमेंट था उस टाइम जब अ, अंदर प्रवेश किए। पेरेंट्स इतना ज़्यादा खुश थे तो मुझे तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को देख के खुशी अच्छा लग रहा था कि हम मतलब मेरे वजह से हमारे पापा हमारी मम्मी और हमारे भाई लोग सब खुश हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि यार मेरा मतलब भाई मेरे भाई को लग रहा था मेरा भाई एमबीबीएस में अब हो गया, मेरे पापा को लग रहा था कि अब मेरा बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन गया। तो पापा को देख के पेरेंट्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और एडमिशन हुआ तो मतलब खुशी से एप्रॉन पहन के खुद कॉलेज के अंदर फ़ोटो वगैरह खिंचाएँ, बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। जी। तो सर मतलब जो ये मतलब बहुत ही एक मतलब ज़बरदस्त चीज़ है कि अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, आप लोग जीवन में जो भी कुछ पर्सनली मतलब जो भी आप प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहते हैं करिए। लेकिन याद रखिए कि अच्छा लगना ज़रूरी है और खुश रहना ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ़ का एटमोस्ट जो गोल होता है वो है खुश रहना। और उसके लिए शांति सुकून चाहिए। आपके पास पैसे हैं, आपके पास सुकून शांति नहीं है, आपका कोई पैसा काम नहीं आएगा, शांति और सुकून को आप नहीं खरीद सकते। आप लग्ज़रीज़ को खरीद सकते हैं, सुकून को नहीं खरीद सकते। जैसे कि मैंने वो थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को बताया था वो घटना, उसमें दिखाया गया था जो एक खरीद के और उसी पे कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा था। एक्चुअली वो वैसा कंट्रोवर्सी नहीं है। दिखाया कुछ और जा रहा है कुछ और। देखिए, वो लोगों का सोच है। आप सोच नहीं बदल सकते किसी को। अब किसी को अगर किसी तरह की चीज़ें देख रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए, आप खुद ही देखिए, आजकल के कितने प्रतिशत बच्चे जो है कि एजुकेशंस वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं। हमें तो दिखाई दे रहा है कि जो पहले हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तब उस समय की उतने व्यूज़ आते थे, मतलब जो कंटेंट सबके, एजुकेशनल कंटेंट के, और अभी क्या व्यूज़ रह गए। तो ये सब चीज़ें दिखा रही है कि जो हमारे आने वाले जनरेशन और जो जनरेशन अभी चल रही है, वो साफ-साफ उनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ सर कि थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रहा है पेरेंटिंग में, क्योंकि कहीं न कहीं पेरेंटिंग नहीं हो रही है सर। मतलब ये बस अब माँ-बाप जो हो गए वो बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करने वाले एक संसाधन हो गए हैं, हुँ। और उनको इस बात का बहुत प्राउड हो रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्राउड वाली चीज़ नहीं है। यू आर लूजिंग योर चाइल्ड्स, एंड वेरी सून आप जो है पूरा जो है वो आपका संपर्क ही टूट जाएगा, क्योंकि उन्हें बस मटेरियल चाहिए, उनको आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए इस बात को, पेरेंट्स जो भी इस बात को सुन रहे हैं, पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या देखेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिल रहे हैं, आपको नहीं पता होगा, तो कल को वही बच्चा अगर ड्रग्स या फिर कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन करते करते आपको चाकू घोंप दे, तो उसमें कोई बड़ी विसंगति नहीं होगी। और जब भी इस तरह के आप न्यूज़ देखते तो आपको लगता है बच्चा खराब है, ये खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पेरेंटिंग सही नहीं है। पेरेंटिंग सही करिए, बच्चों को गाइडेंस दीजिए सही से, टीचर को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, तब जाके आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। और सर मैं एक चीज़ आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी मतलब जो इस तरह के सीन से आए हो, तो जैसे एक बच्ची जो है सुसाइड कर ली, सुसाइड नहीं, उसके फादर जो है उसको पीट के, मतलब नीट की ही बच्ची थी तो उसके फादर ने उसको मतलब पीटा,
और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, इतना मारा कि वो बच्ची मर गई। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इतना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या कोई चीज़ कि बच्चों को ही मार दे? मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ये न्यूज़ तो हम देखे नहीं हैं, हुँ, लेकिन हाँ मतलब अगर कोई मतलब इतना पहली बात कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हुँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब इस सिलेक्शन नहीं होने के रीज़न से आप अपने बच्चों को मार रहे हैं, तो ये गलत है ना। क्यों भाई, मेडिकल के अलावा भी दूसरा फील्ड है ना। मेडिकल में ही बस एमबीबीएस ही नहीं है, बहुत सारा कोर्स है जो लोगों को नहीं पता है। आप करियर काउंसलर से मिलिए, वहाँ से बात कीजिए कौन कोर्स बेस्ट है, वो कोर्स करवाइए। और ये मतलब मार देना ये सॉल्यूशन नहीं है, मुझे लगता है। बिल्कुल। सर तो आज का जो है हमारा अंतिम सवाल पे हम आ गए। जो सबसे ज़्यादा मुझे बच्चों सबसे ध्यान रखिएगा, मैं जो भी आईएएस का तैयारी करता है या मैं किसी को भी, जो आप रेलवे का तैयारी करें या किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपसे भी है और इन बच्चों से भी है कि ऐसा करिए कि चलिए मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं जवाब दूँगा इस बात का। बताइए सर कि जो आपका पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल जो आप अभी जो स्टडी कर रहे हैं, उसमें किस तरह से आप मैनेज करते हैं इस चीज़ों को, जिससे आपको एक बेस्ट मतलब पॉसिबल लाइफ जीने का मौका मिल रहा हो? कैसे करते हैं अ, सर, आप मैनेज कैसे सर, करते हैं? पर्सनल लाइफ को मैनेज करना, स्टडी को मैनेज करना बहुत टफ है। लेकिन हाँ, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के आप उस प्रॉपर टाइम में आप पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी को दे सकते हैं। उसके बाद जब आपका वो जो शेड्यूल कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसके बाद आप दोस्तों के साथ मस्ती करके या मूवी देख के आप अपने पर्सनल लाइफ में भी टाइम दे सकते हैं। मैनेज हो जाता है, शेड्यूल बनाइए, उसके बाद दोस्तों के साथ मस्ती भी कर लीजिए, सारा हो जाता है सर। तो सर एक फाइनल जो इसी में अपडेट कर रहा हूँ कि जो शेड्यूल बनाना है, क्या ये पॉसिबल होता है सभी के लिए? क्योंकि मैंने देखा है कि रैंडम जो लोग जो है वो रैंडम ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कैसे क्या चीज़ मोटिवेट करता है हर बार शेड्यूल्स बनाने के लिए? शेड्यूल हाँ, बहुत कम ही फॉलो करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा ना कि हाँ, मेरा मतलब ड्रीम जब याद रहेगा ना, तो सब हो जाता है कि इस चीज़ के हम किस चीज़ के लिए आए हैं। हमको अगर मान के चलिए हम एमबीबीएस के लिए आए हैं, और हमको पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा कोई रास्ता नहीं है, तो फिर मतलब हम मतलब उस चीज़ पे हम फोकस कर पाएंगे। अब मान के चलिए मेरा ड्रीम है कि एमबीबीएस करने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, और इस चीज़ इतना मेहनत करके इस कॉलेज में लिए हैं, तो हमको वो खुद से हो जाता है कि टाइम भी आ जाता है। उसके बाद जब वो पढ़ाई कंप्लीट हो गया, तो आप खुद टाइम मस्ती में भी दे दीजिए। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा स्काई सर ने। देखिए बच्चों, फाइनली हम लोग जो इस वीडियो को पॉडकास्ट को एंड करने वाले हैं, तो मैं आप सभी को एक अंतिम जो है एक पॉइंट्स बता देता हूँ। सारा खेल प्रायोरिटी का है, तो याद रखिएगा अगर आपका प्रायोरिटी जो है आप उसके लिए समय निकाल ही लेंगे, उसको अलग से आपको समय नहीं देना होता। क्योंकि और लाइफ में प्रायोरिटी क्या होती है, आपको एक सुकून चाहिए होता है, दूसरा आप जो भी कर रहे हैं उसमें बेहतर करना होता है, तो उसको आपको समय देना होता है। इसके अलावा अगर किसी चीज़ को आप समय दे रहे हैं तो वेस्ट है सर, क्योंकि आज नहीं तो कल कल आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने कितना वेस्ट किया है। और देखिए ध्यान से देखिए कि पैसे जो होते हैं बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वर्क के, और वर्क और एजुकेशन का ज़्यादा मतलब जो है कि लेन देन नहीं है। आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है बिजनेस करके आराम से जो है पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी बिजनेस करके आगे बढ़ जाता है, बहुत पैसा कमाता है। धीरू भाई अंबानी को ही आप ले लें, तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। सचिन तेंदुलकर को ले लें, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पढ़े लिखे मतलब जो नहीं है वही पैसा कमाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पढ़े लिखे होते हैं वो नॉर्मल लाइफ को भी बेहतर जी पाते हैं, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी होता है, अलग अलग ऑप्शंस होता है, वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बच्चों। और याद रखिएगा कि जितने भी एवरेज बच्चे होते हैं उनको ऑप्शंस चाहिए लाइफ में, क्योंकि सभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यू हैव टू मेक वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, देन ओनली यू कैन गेट चांसेस। यू हैव द ऑप्शंस, सो चूज द ऑप्शंस केयरफुली। और याद रखिए कि आपको वर्क करना है, आपको ये दिखावा में नहीं आना है। और ये जो रील्स वगैरह आप देखते हैं कि फेमस हो जाना बा कुछ भी हो जाना, आज लगभग जो है 9 महीने हो गए हैं हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन ये मोटिवेशन है, ये मेरा नीड नहीं है, ये मैं चाहता हूँ कि मैं देना चाहता हूँ, बस इसलिए मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे ही ज़िंदगी जीना अगर मेरा हो तो फिर तो हो गया सपना ख़त्म।
9 महीने आप रुक सकते हो क्या? नहीं रुक सकते हो। तो फिर आप सोचो तो 9 महीने, उसके बाद 1 साल, 2 साल अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप कैसे सर्वाइव करोगे? आपको लग रहा है ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उससे बहुत जल्दी लोग सक्सेस मिल जाते हैं, बहुत कुछ हो जा रहा है, उनके पास कार आ जा रही है, कुछ आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑनलाइन जो चीज़ें दिखते हैं वो सब मिथ्या है। यहाँ पे लोग बूस्ट करते हैं, अपने चैनल को बूस्ट करके आपको दिखाते हैं कि हाँ देखिए कितनी व्यूज़ है। एक्चुअल व्यूज़ बहुत कम रहते हैं, एक्चुअल अर्निंग बहुत कम होते हैं। और वो जो आप अर्निंग का देख देख के जो आप देखते हो कि हाँ ये इतना कमा रहा है, उससे वो अर्न करते हैं, ना कि कंटेंट से, क्योंकि कंटेंट कोई देखता ही नहीं है ज़्यादा। तो याद रखिए इस तरह के जो लूप होल्स में नहीं फंसिए, आप अपने काम करिए, पैसा कमाइए और बेहतर जीवन जीजिए, और ऑप्शंस बेटर ऑप्शन जो है चूज जरूर करें। थैंक यू। और थैंक यू स्काई सर, आप मतलब जो है बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इतना अच्छा से जो है बच्चों को गाइड कर रहे हैं और अपनी लाइफ को भी बेहतर जी रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज मतलब जो है हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, विलर एकेडमी के इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर। सर आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप मुझे इनवाइट किए यहाँ पे, और आपसे मिल के भी खुद